आत्मिक रडार जो आत्मिक युद्ध के समय में हर एक विश्वासियों के जीवन में अगर हो जाए तो वो उनके जीवन को हर एक शैतान के अस्त्रों और शस्त्रों से बचा सकता है। जिस प्रकार से कोई देश में अगर डिफेंस सिस्टम है और उस डिफेंस सिस्टम में अगर रडार है तो वो रडार हर एक दुश्मन देश से आने वाले मिसाइल को, उनके बॉम्ब्स को तहस नहस कर सकता है, क्योंकि रडार सटीक निशाना लगाता है। आज जहां कहीं भारत के S-400 रडार की जिक्र होती है, क्योंकि वो सटीक निशाना लगाता है। चाहे पाकिस्तान कितने भी मिसाइल दाग ले, लेकिन वो रडार कैप्चर कर लेता है और उसको तहस नहस करता है। उसी प्रकार से अगर हम विश्वासी है, बाइबल पर विश्वास करते हैं, तो आत्मिक जीवन में भी ऐसे अस्त्र शस्त्र आते हैं, ऐसे आघात आते हैं जिसमें हमारे जीवन में रडार होना बहुत जरूरी है। बाइबल के भजन संहिता 91 में वचन कहता है कि तू न रात के भय से डरेगा और न तीर से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। जो दिन के समय में तीर उड़ता है उससे भी कोई तुझे आघात न कर पाएगा। अब सोचो तो कि ऐसा कौन सा तीर होगा जो हमारे आंखों से नहीं दिखता, लेकिन बाइबल कहती है कि दिन में तीर उड़ते हैं जो मनुष्य को हानि कर सकते हैं। लेकिन धन्य है रडार सिस्टम हमारे आत्मिकता के, जो उन तीरों को तहस नहस कर देता है। आज उन्हीं रडार के विषय में हम जानेंगे जो हर एक विश्वासियों के जीवन में होना आवश्यक है। अगर आपके और मेरे जीवन में वो रडार ना हो तो दुश्मन हानि कर सकता है। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि रडार क्या है। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग है, यानी अगर कोई मिसाइल आसमान में आ जाए और वो दुश्मन देश के तरफ से हो, ये रडार एक सिग्नल भेजता है और जान लेता है कि कौन से प्रकार का अस्त्र आ रहा है, कितना बड़ा है, कितना किलोमीटर दूर पर है, और वो फिर अपने डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दागने लगता है और उस दुश्मन देश से आए हुए हर एक अस्त्र को, हर एक मिसाइल को तहस नहस कर देता है। आने वाली विपत्ति को पहले से ही रडार भाप लेता है कि कोई ना कोई अस्त्र जो है या मिसाइल जो है दुश्मन देश से हमारे इधर आने वाला है, और वो तुरंत अपने एक्टिवेशन पोजीशन में चला जाता है और मिसाइल के ऊपर में मिसाइल दाग देता है और नष्ट कर देता है। आत्मिक जीवन में भी बहुत बार ऐसे ही शैतान के तरफ से मिसाइल्स आते हैं, बॉम्ब्स आते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में रडार हो आत्मिकता के, तो कोई भी डिफेंस सिस्टम चाहे दुश्मन के ठिकानों से अभी आ जाए, वो हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे देश में कभी आघात नहीं कर पाएगा। हर एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा जो डिफेंस सिस्टम है आत्मिकता का, वो है परमेश्वर का वर्ड, वचन। दूसरा है यीशु मसीह का नाम, और तीसरा है यीशु मसीह का ब्लड। डू यू रिमेंबर व्हेन जीसस सेड, जिस यीशु ने कहा, जब शैतान परीक्षा ले रहा था तो यीशु ने हर एक बार परीक्षा के समय में शैतान को कहा कि बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। फिर शैतान कहता है तू अपने आप को गिरा ले और परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तब भी यीशु मसीह बाइबल से वचन कोट करके कहता है कि वचन कहता है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। उसके बाद में शैतान सबसे ऊंची चोटी पर लेके जाता है यीशु को, और यीशु से कहता है तू मुझे प्रणाम कर, तो ये सारा वैभव और धन मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु कहता है बाइबल में ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने घुटने ना टेकना। यीशु मसीह वर्ड, वचन को हथियार बना के, रडार सिस्टम तैयार करके शैतान को तहस नहस कर देता है और भगा देता है वहां से। दूसरा डिफेंस सिस्टम है यीशु मसीह का नाम। जब आपके ऊपर, मेरे ऊपर परिस्थितियां हावी होने की कोशिश करे, उस समय ललकारे उस परिस्थिति को कि यीशु के नाम में ये परिस्थिति तुझे हारना पड़ेगा। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, यीशु का नाम आप डिक्लेयर कर सकते हो। यीशु के वचन के आधार पर यीशु का नाम आपके लिए काम करेगा। और तीसरा जो डिफेंस सिस्टम हम यूज करते हैं वो है यीशु मसीह का ब्लड।
यीशु मसीह का ब्लड हमारे जीवन में, हमारे शरीर में देख के शैतान की सारे कुंजियां कांपने लगते हैं, शैतान के सारे गढ़ कांपने लगते हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि यीशु मसीह के ब्लड बहाने से उद्धार, चंगाई, आत्मिकता सब कुछ हर एक विश्वासी के लिए दे दिया गया है। लेकिन आज हम विचार करेंगे, बात करेंगे रडार की। तो सबसे पहले जो रडार है जो मनुष्य को आने वाले विपत्तियों से बचा लेती है वो है रेवलेशन, यानी प्रगटीकरण या प्रकाशन। आपको याद है जब उत्पत्ति लिखी गई थी तो उत्पत्ति लिखने वाला आदम नहीं था। आदम नहीं कहता कि मैं परमेश्वर के द्वारा रचा गया हूँ, लेकिन उत्पत्ति की किताब मोसेस ने लिखा है, मूसा ने लिखा है। और आपको ये पता है कि मूसा जो है आदम से करीबन 2500 साल बाद आया था। लेकिन अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति जन्मा है शुरुआत में वही उसी ने किताब लिखना चाहिए था, लेकिन आदम ने उत्पत्ति की किताब नहीं लिखी, लेकिन मूसा ने किताब लिखी उत्पत्ति की। और वो कहता है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जबकि पहला व्यक्ति जो उत्पन्न हुआ था, बनाया गया था, वो मूसा नहीं था, वो आदम था। तो मूसा को कैसे पता कि आदम नाम का व्यक्ति क्रिएट हुआ था, पशु पक्षी बनाए गए थे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे रेवलेशन में सब कुछ बता दिया। अगर हमारे पास में रेवलेशन है, वो रडार है जो आने वाली बातों को और हो चुकी हुई बातों को सामने लाके बता देता है। सॉल जो पॉल बन गया था वो भी अपने पत्रियों में लिखता है कि यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि किस प्रकार से की थी। लेकिन मजे की बात यह है जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज दिया था उस समय पौलुस वहां पर उपस्थित नहीं था, लेकिन दर्शन के माध्यम से पौलुस को परमेश्वर ने, यीशु ने सब कुछ बता दिया जो यीशु मसीह ने प्रभु भोज के समय में दिया था। एकदम सटीक तरीके से पौलुस प्रभु भोज की विधि को लिखता है कि यीशु ने बियारी के पीछे से कटोरा लिया और उसने धन्यवाद करके तोड़ा। पौलुस कहता है कि मैंने सब कुछ ये रेवलेशन में देखा। उसके बाद में जब आप यूहन्ना जिसने रेवलेशन लिखा, प्रकाशित वाक्य लिखा, वो भी आने वाले दिनों की कल्पना बात बताता है और वो दर्शन देखता है। देखो, जिसके पास में रेवलेशन है वो आने वाली विपत्ति, आने वाली घटनाओं को उसके पहले ही, घटित होने के पहले ही देख लेता है। जिस प्रकार से रडार आने वाली विपत्तियों को पहले ही भाप लेता है, उसी प्रकार से रेवलेशन भी, प्रकाशन भी आने वाली घटनाओं को भाप लेता है। तो जब भी आप और मैं प्रेयर करें, ये प्रेयर करें कि पिता आप हमें रेवलेशन दें, आप हमें प्रकाशन दें, मेरे फ्यूचर के बारे में मुझे बताएं कि मेरे जीवन में क्या घटित हो सकता है। और आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपको वो सारे बातें बताएगा जो घटित होना आवश्यक है। दूसरा जो रडार है मेन, वो है ड्रीम्स। परमेश्वर ड्रीम के जरिए से भी हमें आगाह करता है। ड्रीम्स भी यानी स्वप्न भी मानो रडार के समान है जो आने वाली घटनाओं को या विपत्तियों को हमें बता देता है। आपको याद होगा फारो जिसने ड्रीम देखा कि 7 गाय हैं और दुबली गाय है, फिर उसके बाद में 7 ऐसी तगड़ी गाय है और दुबली गायों ने उन 7 गायों को खा लिया। और उसका रेवलेशन फिर जोसेफ बताता है कि उस ड्रीम का अर्थ स्वयं सो है। ये आपको जेनेसिस यानी उत्पत्ति की 41 चैप्टर में मिलेगा। स्वप्न के माध्यम से फारो को यीशु ने बताया कि तेरे जीवन काल में 7 ऐसे वर्ष आएंगे जिसमें अत्यंत धन और अत्यंत तेरी जमीन पे उपज होगी, लेकिन उसके बाद में ऐसे दिन आने वाले हैं, 7 वर्ष ऐसे आने वाले हैं, उन 7 वर्षों में तुम्हें दाना कुछ भी नहीं मिलेगा और अकाल गिरेगा। परमेश्वर ने सब कुछ ड्रीम के माध्यम से फारो को बता दिया था। उसके बाद में आप देखोगे जोसेफ भी ड्रीम देखता है। जोसेफ ये ड्रीम देखता है कि मैं एक बार किंग जरूर बनूंगा और सारे लोग मुझ में झुकेंगे, मेरे रिलेटिव्स झुकेंगे, मेरे भाई झुकेंगे, इवन मेरा फादर झुकेगा। पतरस भी ड्रीम देखता है। आप अगर एक्ट्स देखोगे, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, उसमें पतरस भी ड्रीम देखता है और उस ड्रीम के द्वारा उसके जीवन में
कन्वर्शन आता है, उसके मिनिस्ट्री में कन्वर्शन आता है, तो परमेश्वर आने वाली सारी बातों को ड्रीम के माध्यम से भी आप और मुझे बताता है। तीसरी जो रडार है और वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, पवित्र आत्मा का समझाना या पवित्र आत्मा की समझ जो हमारे अंदर आ जाती है। पवित्र आत्मा पहले से ही आने वाले डेंजर्स की बातें बता देता है कि तेरे जीवन में, आपके जीवन में, उसके जीवन में ये प्रॉब्लम्स आने वाली है, पहले से ही आगाह कर देता है। और पवित्र आत्मा बताता है कि जिस व्यक्ति से तू बात करने जा रहा है या बात कर रहा है वो आपके काम के लायक है या नहीं है, आपके योग्य है या नहीं है। अगर आपके जीवन में डिसर्नमेंट स्पिरिट है यानी परख की आत्मा है, तो आप हर एक बातों को परखोगे, हर एक रिलेटिव को परखोगे, आप हर एक घटनाओं को परखोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको आने वाली बातों को बता देगा। ये रडार है, ये रडार है जो हमारे जीवन में होना है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने के पहले कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ में रहेगा। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा निरंतर हमारे साथ में रहता है और वो बताता है। इवन पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहना पसंद करता है, क्योंकि वो जानता है मनुष्य कितना कमजोर है। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं और उनको परखे, वो जानते हैं कि पवित्र आत्मा के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बार जो हम फंसाए जाते हैं या किसी ना किसी बातों में उलझ जाते हैं, वो इस कारण होता है क्योंकि हमने पवित्र आत्मा की समझ को सुना नहीं है। पवित्र आत्मा बताने की कोशिश तो करता है, लेकिन बहुत बार हम उसे इग्नोर कर लेते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि कॉर्पोरेट प्रेयर, संगति के साथ में प्रार्थना करने से उसकी आवाज़ सुनाई जाएगी, लेकिन मैं बता दूं आपको, पवित्र आत्मा की डिसर्नमेंट स्पिरिट की जो वाणी है, जो आवाज़ है, आप पब्लिक में नहीं देख पाओगे, आप क्राउड में नहीं सुन पाओगे। उसके लिए आपको एकांत में जाना पड़ेगा, आपको एकांत में पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं राह चलते ट्रेन के आवाज़ के समय में वो आवाज़ सुनने की कोशिश करूं, तो ये हो नहीं सकेगा। आपको और मुझे पवित्र आत्मा को समय देना पड़ेगा, तो ही आप उस रडार को सुन पाओगे। देखो, देश में अगर रडार है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है तो कोई काम की नहीं होगी, वो पत्थर के समान होगी। लेकिन जिस देश की रडार एक्टिवेटेड है, इमीडिएटली वो जान लेता है कि कोई ना कोई दुश्मन आघात करने जा रहा है। उसी प्रकार अगर आपकी पवित्र आत्मा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, आप पवित्र आत्मा को निरंतर ताजा रखते हो, उसको जलाए लगते हो अपने जीवन में, वो पवित्र आत्मा आपको निरंतर गाइड करते रहेगा। वो आपको बताएगा बाएं जाना है या दाएं जाना है, वो निरंतर बात करता है। लेकिन बात ये है कि हम उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारे कानों ने इस संसार की बातों को सुनना सीख लिया है, संसार की आवाज को सुनना सीख लिया है। लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को अभी भी कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को बोलने के लिए और उसके सुनने के लिए कान अभी तक खोले नहीं है। लेकिन जिस समय जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को सुनने के लिए एकांत में जाता है और बैठता है, उसे समय देता है, वो अपना टाइम सैक्रिफाइस करता है, पवित्र आत्मा उसके साथ बात करता है। और ये प्रैक्टिस है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप आवाज़ सुन पाओगे। आपको और मुझे ज़रूरी है कि प्रार्थना में पवित्र आत्मा को कहे कि पिता मुझे मदद कर कि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं। यीशु कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को जानते हैं और मैं भी अपने भेड़ों की आवाज़ को जानता हूँ। यानी हमें, जो हम उसकी भेड़ है, हमें वो कैपेसिटी दी है कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी आवाज़ को इग्नोर करते हैं। चर्च में हम काम करना पसंद करते हैं, हम वर्शिप करना पसंद करते हैं, हम प्रचार भी करना पसंद करते हैं। अगर किसी ने कहा तू झाड़ू लगा दे, हम झाड़ू भी लगाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि तू एकांत में जाके प्रार्थना कर, वो नहीं करते, क्योंकि हमें अपने टाइम को सैक्रिफाइस करना नहीं आता। लेकिन जिस समय ये तीन रडार हमारे जीवन में होले, रेवलेशन यानी प्रकाशन, ड्रीम यानी दर्शन और डिसर्नमेंट स्पिरिट,
जो हमें समझ की आत्मा देता है, वो तीनों रडार अगर हमारे जीवन में है तो मजाल नहीं है दुश्मन की, मजाल नहीं है शैतान की कि वो आप और मुझे अपने तीरों से भेद पाए। यहोवा जानता है कि कौन से तीर किस ठिकान से किस दशा में आते हैं, और यहोवा यह भी जानता है कि इसको बचाना कैसा है। जब हम ये रडार को परमेश्वर के माध्यम से लाते हैं तो मानो परमेश्वर हमारे और दुश्मन के बीच में आ जाता है, और वो दुश्मन से कहता है तुझे अगर भिड़ना है किसी से तो सबसे पहले मुझसे भिड़ ले। लेकिन परमेश्वर का सामना कौन कर सकता है? परमेश्वर खुद रडार के समान, एक भाले के समान, कवच के समान, एक शहरपनाह के समान हमारे बीच में आ खड़ा होता है और हमें अपने पीठ के पीछे छुपा लेता है, क्योंकि वो सच्चा रडार है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक दूसरों के लिए रडार बने, कि हम एक दूसरे को बचाए, हम यूनिटी लाए। और जब ऐसा करेंगे तो हर एक विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को डिफेंस कर पाएगा, बचा पाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हर एक सुनने वाले